हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान मटिका। और आपका स्वागत है नई बूस्टर सीरीज में। तो हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है लिबरल। लिबरल मतलब उदार, जो कि मतलब बहुत ज्यादा कट्टर नहीं होते, उन लोगों को हम लिबरल कहते हैं। ठीक, जैसे कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है तो फिर लोग कहते हैं कि वो बहुत कट्टर हैं, ये हैं, ऐसे हैं, हिंदू कट्टर, मुस्लिम कट्टर, ऐसे करके कई लोग बातें करते हैं। तो लिबरल मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ता है, अपनी कट्टरता पे विश्वास नहीं रखता, वो कहता है कि सब बराबर है, सब लोग एक जैसे हैं, तो उन्हें लिबरल बोला जाता है। ठीक है। तो जैसे आज के टर्म टर्म में सेकुलर लोग लिबरल कहलाएंगे, जो सेकुलर हैं वो लिबरल है। सिनोनिम्स का क्या हुआ? मैग्नानिमस या फिर लीनियंट। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव, नैरो। कंजर्वेटिव मतलब वही संकीर्ण विचारधारा वाले लोग। ठीक। हुडविंग, हुडविंग मतलब क्या होता है? चालाकी करना किसी के साथ, किसी को धोखा देना, छल करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसीव, ड्यूप। ड्यूप मतलब किसी को पैसे से लूटना होता है वैसे। एंटोनिम ऑनेस्ट, लॉयल। विराइल, विराइल मतलब जोश से भरा हुआ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब ताकतवर है और बहुत हर समय एनर्जी भरी रहती है, जैसे कि रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कहा जाता है ना, हर समय वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक है, तो वही एनर्जेटिक वर्ड यूज किया जाएगा। सिनोनिम एनर्जेटिक, पोटेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट, अनमैनली। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, झगड़ालू, जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है या गुस्सा आ जाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेबल, कैप्शियस। कैप्शियस वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हैप्पी, नाइस। फ्लैबी, फ्लैबी मतलब क्या होता है? थुलथुल। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत थुलथुल होती है उनकी बॉडी, एकदम चर्बी से भरी हुई, हिलती डुलती रहती है, तो उसे फ्लैबी बोला जाता है, थुलथुल लोग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैगी, फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब भी वही होता है, लुंज पुंज, ढीला ढाला। एंटोनिम लीन, स्लिम। स्लिम लोग मतलब एक्टिव होते हैं, टाइट होती है बॉडी उनकी, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए लीन, स्लिम, ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। बेल द कैट, बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, मतलब वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये कहावत होती है ना, तो वही, तो वो उस कहावत का क्या मतलब होता है कि कौन अपने आप को खतरे में डालने के लिए तैयार है, तो वही जोखिम उठाना, बेल द कैट। इसी तरीके से गाय के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये भी कहा जाता है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब देखिए, एक तरफ शैतान है, एक तरफ गहरा समुद्र, तो यानी कि दो गंभीर परेशानियों के बीच में फंस जाना, इसे क्या बोलेंगे? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो एक तरफ शैतान है, एक तरफ समुद्र है। फिर जाके बिग गन, अब ऑब्वियस सी बात है, बिग गन मतलब क्या हुआ? जिस वो ऊंची पहुंच वाले लोग। बिग गन नॉर्मली बहुत पावरफुल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है। ठीक। जैसे कि आप किसका एग्जांपल ले सकते हैं? किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यूपी में बहुत चलता है ना, चाचा विधायक है हमारे। ठीक। तो वही, तो इस तरीके वाला केस है। बर्ड ऑफ पैसेज, तो जैसे इसे हम लोग बोलते हैं ना, ईद का चांद, तो कभी कभी आके चले जाते हैं, तो वही यदा कदा आने वाले। बर्ड आई व्यू, वर्ड बर्ड आई व्यू मतलब ओवरव्यू, मतलब पूरा चिड़िया आसमान में उड़ती है तो उसे बहुत ही एक कंसाइज व्यू दिखता है। इसके लिए एक और वर्ड लिखा आएगा, कंसाइज व्यू। ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका ये भी आंसर होता है। तो बर्ड आई व्यू में क्या होगा कि चिड़िया जब ऊपर से देखती है उड़ते हुए किसी चीज को, तो वो पूरा एकदम पूरा ऐसे व्यू आता है ना, तो उसे ओवर व्यू कहा जाता है, मतलब बस, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेना, मतलब एकदम बारीकी से हर एक चीज नहीं देख पा रही है, लेकिन यह है कि ऊपर ऊपरी तौर पे देख लेना, सरसरी निगाह से जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर आते हैं अगले पे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब एनॉमली। एनॉमली मतलब जैसे कि किसी के, ऋतिक रोशन को ले लीजिए, उसकी हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसकी हाथ में 4 उंगलियां, एक अंगूठा और एक एक्स्ट्रा उंगली है, तो वो एनॉमली है, मतलब एक थोड़ा सा जो कॉमन स्टैंडर्ड है, हर सबके हाथ में 5 उंगलियां होती है, उसके में 6 है, तो वो एक एनॉमली है। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा अलग, नॉर्मल से अलग। ठीक। इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉर्मल से अलग, तो ये एनॉमली कहलाएगा। एनोनिमस मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जैसे कि कई बार कोई शायरी लिख देते हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर उसके नीचे एनोनिमस लिखा हुआ आपने देखा होगा। एनोनिमस मतलब पता नहीं है कि किसने लिखा, बस किसी ने लिखा है। ठीक। एंटागनिस्ट मतलब जो, मतलब बेसिकली इसका एक वो उल्टा वर्ड होता है, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब लीड रोल, जैसे कि हीरो लीड होता है ना फिल्म में, तो एंटागनिस्ट क्या हुआ? उसका अपोजिट में विलन होता है। तो इसीलिए जो गलत का साथ दे, समझिए उस तरीके से वो एंटागनिस्ट है, जो अपोज कर रहा है किसी चीज का। ठीक। एंटीडोट, एंटीडोट जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की महामारी में क्या हो रहा है, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि इसका एंटीडोट मिल जाए। एंटीडोट मतलब जो एक दवा जो कि किसी बीमारी का इलाज कर दे, एंटीडोट है। अफेशिया,
अब अफेशिया का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज को समझने की एबिलिटी खत्म हो गई, मतलब जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है, तो इस चीज को अफेशिया बोलते हैं, एक तरीके का रोग ही समझिए इसे। ठीक, तो ये हमारा पूरे बूस्टर सीरीज कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।